लखनऊ में वकीलों द्वारा फुटपाथ और सड़कों पर बनाए गए अवैध चैम्बरों और दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। रविवार सुबह होते ही नगर निगम पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें एक दर्जन से भी ज्यादा बुलडोजर लेकर कचहरी परिसर और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच गई और अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इस अचानक हुई कार्यवाही से मौके पर मौजूद वकीलों में भारी नाराजगी देखने को मिली। वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तीखी बहस हुई और पुलिस गौ बैंक के नारे भी लगाने लगे। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस के जो नारे थे वो थे गो बैक, और साथ ही हंगामे और विरोध की स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। ये आपको ये समझाता है, ये आपको बताते हैं कि समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये बड़ी कार्रवाई किसी सरकारी के कहने पर नहीं बल्कि सीधे हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। आपको बताएं, दरअसल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास बने वकीलों के करीब 240 अवैध चैम्बरों और दुकानों को पूरी तरह से हटाने का आदेश दे दिया था। कोर्ट के इसी आदेश के बाद नगर निगम ने पहले ही इन जगहों पर आपको बताएं कि नोटिस चिपकाया था और वकीलों को खुद अपना कब्जा हटाने के लिए अच्छा खासा समय भी दिया गया था। जब दी गई समय सीमा पूरी हो गई और वकीलों ने अपने चैम्बर नहीं हटाए, तब जाकर प्रशासन को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कुछ समझदार वकीलों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया था, लेकिन ज्यादातर अवैध निर्माण वैसे ही वैसे खड़े रहे। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध चैम्बर और फोटोकॉपी की दुकानें आपको बताएं मुख्य रूप से स्वास्थ्य भवन, चौराहों और जब आपको बताएं चौराहों स्तर, तहसील, रजिस्ट्रेड दफ्तर, रजिस्ट्रेसी और जिला सत्र न्यायालय की ओर से जाने वाले सड़कों पर बनाए गए थे। इनमें से निर्माण नालियों, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने के बनाए गए थे, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले आम लोगों को रोज भारी ट्रैफिक और आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं, ये बात है कि पिछले साल अक्टूबर में भी प्रशासन ने यह कार्रवाई करने के 20 अवैध चैम्बर तोड़े थे, लेकिन कुछ रसूखदार लोगों ने बाद में इन्हें फिर से बना लिया। फिलहाल मौके पर भारी तनाव के बीच बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। शुरुआत में वकीलों ने काम रोकने की पूरी कोशिश की और जमकर प्रदर्शन भी किया। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। एक हाईकोर्ट का आदेश आया था कुछ चैम्बर्स के खिलाफ, उसकी आड़ में आज अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, रामायण को उठा के फेंका जा रहा है, प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है और बार बार जगह जगह लाठीचार्ज हो रहा है। एक आदेश की आड़ में पुलिस प्रशासन कई ढेर सारे अन्याय कर रहा है अधिवक्ताओं के साथ और जो जूनियर अधिवक्ता है उनके साथ। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो एक आदेश था पर्टिकुलर कुछ चैम्बर्स के लिए, तो उसके बजाय वो सारे चैम्बर्स को तोड़ा जा रहा है और साथ में जगह जगह अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, जो कि उसकी हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। आगे सरकार से हमारी यही मांग है कि जो अधिवक्ता घायल है उनको मुआवजा मिले और जो पुलिसकर्मी इसमें जो है दोषी पाए जाए उसकी जांच हो, और जिन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने रामायण को फेंका है, उनका सस्पेंशन है। आपको बताएं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें कानून और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझा बुझाकर शांत कराया। अधिकारियों का साफ कहना है कि अदालत के आदेश का हर हाल में पूरा प्लान कराया जाएगा और सरकारी जमीन का या आम रास्ते पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे अब बर्दाश्त नहीं होंगे। नगर निगम ने चेतावनी भी दी है कि ये अभियान सिर्फ यही नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले दिनों में शहर के दूसरे इलाकों में भी अवैध कब्जों की जांच की जाएगी और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में जब भी किसी अवैध निर्माण या माफियाओं के खिलाफ ऐसी ही बड़ी कार्रवाई होती है तो उसे आम बोलचाल में योगी मॉडल का नाम दिया जाता है।
इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत देखिए ये है कि इसमें बिना किसी राजनीतिक दबाव या सिफारिश के अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाता है। लखनऊ में वकीलों के चैम्बरों पर चले बुलडोजर ने यह साफ कर दिया कि कानून का राज स्थापित करने के लिए यह मॉडल हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। अब आपको बताते हैं कि इस बार की कार्यवाही में आखिर क्या खास और अलग है। आमतौर पर बुलडोजर की कार्यवाही किसी सरकारी योजना या मुख्यमंत्री के सीधे आदेश पर होती है, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इस बार ये पीला पंजा सीधे हाई कोर्ट के आदेश पर चला है, चूंकि मामला सीधे तौर पर कोर्ट से जुड़ा था और जिन्हें लोगों के चैम्बर तोड़े जाने थे वो खुद कानून के जानकार यानी वकील थे। इसलिए प्रशासन ने बहुत फूक फूक कर कदम रखा। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने ये सुनिश्चित किया कि कोर्ट के आदेश का एक एक पालन हो, यानी कि एक एक शब्द का जो कोर्ट ने कहा है वो पालन हो, ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और अवैध कब्जा भी पूरी तरह से साफ हो जाए। आपको बताते हैं कि आम जनता में योगी मॉडल को लेकर क्या सोच है। आखिर इस तरह की सख्त कार्रवाई से लखनऊ की आम जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि कचहरी के आसपास की सड़कों पर, फुटपाथों पर वकीलों और रसूखदार लोगों का इस कदर कब्जा था, पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल सा होता नजर आ रहा था। योगी मॉडल के तहत जब बिना किसी भेदभाव के इन अवैध चैम्बरों को जमींदोज किया गया तो जनता के बीच ये संदेश दिया गया कि कानून से ऊपर आखिर कोई नहीं होता, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। आम रास्तों को खाली करने के इस फैसले के स्थानीय लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि भविष्य के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है। तो प्रशासन के इस कार्रवाई के जरिए शहर के अन्य अवैध कब्जादारों को एक बहुत कड़ा और सीधा संदेश देखिए दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान सिर्फ एक दिन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में लखनऊ के अन्य वीआईपी और फिर आपको बताएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जमीनों की जांच की जाएगी। अगर किसी भी रसूखदार व्यक्ति, नेता या व्यापारी ने सरकारी जमीन या फुटपाथ पर अवैध निर्माण किया हुआ तो उस पर भी इसी योगी मॉडल के तहत बिना किसी ढिलाई के बुलडोजर चलाया जाएगा, यानी आपको बताएं पीला पंजा चलाया जाएगा। लखनऊ में अवैध चैम्बरों पर चला ये पीला पंजा एक बड़ा और कड़ा संदेश दे रहा है। ये कार्यवाही सिर्फ जमीनों को खाली कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ये साफ कर दिया कि कानून का राज हर किसी पर बराबर लागू होता है, चाहे वो खुद कानून का जानकार हो या कोई भी हो। योगी मॉडल की इस धमक और हाई कोर्ट के सख्त रुख ने आम जनता को बड़ी राहत दी है, जिन्हें रोज जाम और अधिकतम से जूझना पड़ता है। आपको बताएं, प्रशासन की इस तैयारी से ये साफ है कि आने वाले दिनों में अवैध कब्जा करने वाले रसूखदारों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का ये अभियान ज़्यादा तौर से बढ़ता नजर आ रहा है। अब तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई हो रही है और योगी मॉडल के तहत योगी सरकार का पीला पंजा यहाँ पे चलता दिख रहा है। देखिए, इसमें खास बात यह है कि अक्सर अगर आपको उत्तर प्रदेश में अक्सर ये पीला पंजा चलता हुआ कई अवैध मकानों पे दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि किसी सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताएं कि वकीलों को पहले से ही देखिए नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से भेज दिया गया था कि आप जो है इस तय सीमा समय पर अपना चैम्बर वहाँ से हटा लें, लेकिन आपको बताएं कुछ ऐसे वकील थे जिन्होंने वो चैम्बर समय रहते वहाँ से हाई कोर्ट के डिमांड पर हटा लिया, लेकिन कुछ ऐसे मूडी मैं कहूँ तो वकील थे जिन्होंने अभी तक ये चैम्बर हटाए नहीं थे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या तस्वीर सामने आती है कि लखनऊ कचहरी में अवैध चैम्बरों को जो हटाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के आदेश पर ये बड़ी कार्यवाही देखिए सामने आई है। 240 अवैध निर्माण हटाने की यहाँ पे नोटिस उनको पहले से ही भेज दिया गया था। फुटपाथ और सड़कों से ये जो पूरा अतिक्रमण हटाया गया है, योगी मॉडल के तहत ये कार्यवाही ज़्यादा सख्त मानी जा रही है।